Hello everyone. So now let us continue the third lecture of stereochemistry. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टीरियोमर्स होते हैं एंड दे आर कन्फिगरेशनल आइसोमर्स. अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द कंडीशंस. पहली चीज है इट अराइजेज ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन. हमें पता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में एक बॉन्ड को फिक्स करके दूसरे को रोटेट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैप फिर मेंटेन नहीं हो सकता. सेकेंडली, अगर आप एक रिंग की बात करें जैसे कि 3 मेंबर्ड रिंग है, ये दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या एक कार्बन को फिक्स करके आप दूसरे को रोटेट कर सकते हो? नो. रिंग में प्रॉब्लम क्या है? रिंग इज जस्ट लाइक यू टेक अ शीट ऑफ पेपर. तो ये शीट ऑफ पेपर बेसिकली क्या है? मान लीजिए ये साइक्लोब्यूटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो दो ए साइड है पेपर की, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. अब इस एंड को फिक्स करो और इस एंड को रोटेट करने की ट्राई करो, क्या होगा? हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ये एंड इंडिपेंडेंट नहीं है, ये अल्टीमेटली इससे कनेक्टेड है. इसको घुमाओगे तो ये पूरे पेपर में क्या हो जाएगा? स्ट्रेन डेवलप होगा काफी ज्यादा. तो रियल मॉलिक्यूल्स में भी यही होता है कि जब छोटे रिंग्स होते हैं उनमें अगर आप कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अबाउट रोटेट करोगे तो हाईली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा. ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन डेवलप होगा. क्लियर? हाँ, बहुत बड़ा रिंग हो, बड़े रिंग में कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन थोड़ी पॉसिबल है क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा एरिया है, काफी ज्यादा कनेक्शन है, तो सभी थोड़ा 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 करके मुड़ेंगे तो ओवरऑल बेंडिंग अलाउ होगी. पर यहां नंबर ऑफ कनेक्शंस कम है तो नंबर ऑफ बेंडिंग या अमाउंट ऑफ बेंडिंग है वो ज्यादा हो जाती है. तो याद रखना कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में रोटेशन तो है पर वो रिंग वाले कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन नहीं होना चाहिए, छोटे रिंग वाला. तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आई थिंक क्लियर है. अब डबल बॉन्ड कौन कौन से हैं? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है. तो ये हो गए हमारे पास डबल बॉन्ड और हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड. ओके, अब देखते हैं कैसे. अब पहली चीज जैसे कि अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में दोनों तरफ ग्रुप्स लगे होंगे, मान लेते हैं यहां पर ग्रुप ए है, यहां भी ग्रुप ए है, यहां बी है और यहां डी है. तो डबल बॉन्ड तो है पर क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा. क्यों? देखो, अगर हम एक कार्बन पे दो ग्रुप्स को इंटरचेंज कर लें, लेट अस से इसको तो ऐसे रखो ए और ए, जो दूसरा वाला कार्बन था डी को ऊपर ले जाओ बी को नीचे ले आओ, तो ये रोटेशन से पॉसिबल नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेट नहीं कर सकते आप. हमें क्या करना पड़ा? हमें बेसिकली ये बॉन्ड तोड़ना पड़ा, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना पड़ा, फिर बी को नीचे की तरफ हमने अटैच किया और डी को ऊपर ले गए. तो दिस इज नॉट बाय रोटेशन, दिस इज बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. तो ठीक है, कर दिया हमने फाइनली. नाउ क्या ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं? आई मीन स्टीरियो आइसोमर्स हैं? क्या इनके ओरिएंटेशन में डिफरेंस है? कुछ चेक करते हैं. देखो, पहले वाले केस में क्या था? ए के सामने बी है और ऑपोजिट में डी है. अभी भी ए के सामने क्या है? नीचे वाले ए के सामने बी है, ऑपोजिट में डी है. अब ये फर्क नहीं पड़ता कौन सा ए, क्योंकि है तो दोनों ए. तो पॉइंट इज ए के सामने और डायगनली वही दो बॉन्ड्स या दो ग्रुप्स आ रहे हैं. यहां पर भी वैसे था तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना. ये तो ऐसा हुआ कि पहले वाले स्ट्रक्चर को लेके आप उल्टा कर दो. ठीक है, ये जो पहला स्ट्रक्चर था इसको आप जैसे ये एक पीस ऑफ पेपर पे है, इसको फ्लिप कर लो. फ्लिप कर पे क्या हो जाएगा? ये ए और ये डी ऊपर चले जाएंगे, मान लो ये हो गए, और ए और बी ये नीचे आ जाएगा. तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं हैं क्योंकि एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दूसरे या एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में सामने वाले जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन में डिफरेंस नहीं आया. अब क्या करें? अब थोड़ा सा में चेंज करते हैं. यहां पर हम ए की जगह कुछ और लगाते हैं. लेट अस से यहां पर हम लगाते हैं ई. ओके, अब देखो क्या होगा.
अब पहली बार ए के सामने बी है और ऑपोजिट में डी है। अब ये भी ई आ गया। अब ए के सामने डी है और ऑपोजिट में बी है, तो ऑपोजिट वाला फर्क पड़ा ना। पहले ए और डी थे ऑपोजिट में, अब ए और बी है ऑपोजिट में, क्योंकि दूसरा वाला डिफरेंट हो गया, ये ई है। और ई के सामने डी था, अब ई के सामने बी है। तो दोनों स्ट्रक्चर्स में जो अरेंजमेंट है ग्रुप्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंट है। तो यस, दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो हमने क्या सीखा इसमें कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके ऊपर ये दो जो ग्रुप हैं ये आपस में सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये सेम रहे तो सामने वालों को चेंज करने से रिलेटिव अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये दोनों आपस में डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों भी आपस में डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो हम सेकंड पॉइंट ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स शुड बी अटैच्ड एट ईच डबली बॉन्डेड एटम। अब इसका मतलब ये नहीं कि चारों डिफरेंट हो आपस में। जैसे कि मान लो ये यहां पे CH3 है, यहां H, ये दोनों आपस में तो डिफरेंट है ना। इन दोनों ग्रुप्स को दोबारा आप दूसरे कार्बन पे लगा सकते हो। तो क्या होना चाहिए, कार्बन पे देखना है, कार्बन के ऊपर जो दो ग्रुप लगे हैं वो आपस में सेम नहीं होने चाहिए। इनके साथ इनको कंपेयर नहीं करना, राइट और लेफ्ट को, बस लेफ्ट वाले दोनों को आपस में करो, राइट वाले दोनों को आपस में करो। तो प्रेजेंटली CH3 के सामने CH3 है, H के सामने H है। ठीक है, अब क्या करो, एक कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप्स को इंटरचेंज कर लो। तो मानते हैं हम, लेट अस से कि लेफ्ट वाले कार्बन पे ग्रुप को सेम रखा, राइट वालों को इंटरचेंज कर दिया। अब CH3 के ऑपोजिट साइड में आ गया CH3। दिस इज कॉल्ड ट्रांस। जब एक जैसे ग्रुप ऑपोजिट साइड में लगे होते हैं वो ट्रांस आइसोमर होता है। जब एक जैसे ग्रुप सेम साइड पे लगे होते हैं उसको सिस आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप्स वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया। सिमिलरली अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको हमें रिंग पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, रिंग में जैसे कि ये दो एटम है, इनके अबाउट है। अब यहां भी ए लगा है, यहां भी ए लगा है, यहां पर लगा लो आप बी और यहां लगा लो डी। तो अब होगा क्या, जो रिंग है, रिंग तो सेम प्लेन में होता है ना, तो रिंग को अगर आप यहां से देखोगे, ठीक है, इस साइड से, तो आपको सिर्फ ये वाली लाइन दिखेगी रिंग की, क्योंकि ये तो पूरा पीछे होगा। जस्ट लाइक आपका पीस ऑफ पेपर है, उसको यहां से देखो बिल्कुल एग्जैक्टली उस एज के सामने से, तो आपको यही एज दिखेगा, उसके बाकी के सारे उसके पीछे हैं। तो आपको जस्ट एक लाइन दिखेगी, लाइन में यहां ए और ए, यहां बी और डी। तो ए के सामने बी है, ऑपोजिट में डी है, बी और डी को इंटरचेंज करो, दोबारा वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले केस में किया, सेम चीज हमें रिंग में भी अप्लाई करनी है। ये दो ग्रुप आपस में डिफरेंट और ये दो आपस में डिफरेंट होने चाहिए। बाकी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो जस्ट नोट इट डाउन। तो अब हम देखते हैं एक एक करके केसेस कैसे कैसे यहां पर ये होगा। देखो, अलोंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो CH3H डबल बॉन्ड, ये पहला वाला एग्जांपल तो मैंने आपको सिंपल दे दिया था। लेट अस से यहां पे OH है और यहां पे है, यहां H है। अब इसमें क्या है, जो सिमिलर ग्रुप्स थे वो सेम साइड पे हैं। ठीक है, या चलो पहले नॉमेनक्लेचर बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा। इस वाले कार्बन पे ये दो ग्रुप डिफरेंट, दूसरे वाले कार्बन पे भी दो ग्रुप डिफरेंट, तो यस इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो उसका दूसरा आइसोमर क्या बनेगा, अब कैसा करते हैं, लेफ्ट वाले कार्बन पे दोनों ग्रुप्स को इंटरचेंज करते हैं। तो H ऊपर चला गया, CH3 नीचे आ गया, राइट वाले पे सेम रखो, तो आगे ने दोनों ये। अभी CH3 और H डायगोनल थे पहले, अब CH3 और H आमने सामने आ गए। तो दीज आर द टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और एक टर्म जो बाद में हमने यूज भी करनी है, स्टीरियो सेंटर। हमने किया क्या, हमने इफेक्टिवली एक कार्बन के ऊपर लगे हुए दोनों ग्रुप को इंटरचेंज किया, उससे एक नया आइसोमर मिल गया। तो ऐसा कार्बन या ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट ग्रुप्स को इंटरचेंज करने से नया स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो जाए, उसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। सेम चीज
अगर इस वाले लेफ्ट वाले कार्बन पे नहीं करते, अब राइट वाले कार्बन पे OH और H को इंटरचेंज कर लेते, तब भी तो नया आइसोमर जनरेट होता। तो ये दोनों कार्बन अपने आप में बेसिकली क्या है, स्टीरियो सेंटर्स हैं। या आप ये बोल दो दोनों कार्बन की जगह, क्योंकि यहां ये मत बोलना कि दो स्टीरियो सेंटर्स हैं। यहां इफेक्टिवली ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन अपने आप में एक स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ही एज अ स्टीरियो सेंटर काम कर रहा है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के क्रॉस, ये हो गया। अब ये तो था सिंपल केस। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लेते हैं, हल्का सा। ये वाला केस ले लिया हमने। अब यहां पे देखो राइट वाला जो कार्बन है इस पे दो ग्रुप डिफरेंट है, पर ये वाला जो कार्बन है क्या इस पे दो ग्रुप डिफरेंट है। अब अगर आप बोलोगे सर यहां तो दो ग्रुप है ही नहीं, यहां तो एक रिंग है, रिंग को कैसे इमेजिन करना है, रिंग को एग्जैक्टली बीच में से काट दो। अब देखो क्या ऊपर वाला और नीचे वाला ग्रुप सेम है, यस एग्जैक्टली सिमिट्रिकल है। सिमिट्रिकल है तो ये ऐसा कंसीडर करेंगे हम कि ये दोनों ग्रुप सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा। अब क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा चेंज ले आते हैं। लेट से यहां CH3 लगा दिया। अब अगर हम रिंग को बीच में से कट करें तो ऊपर वाला जो हाफ है वो डिफरेंट है क्योंकि उसमें CH3 लगा हुआ है, नीचे वाला हाफ डिफरेंट है। तो अब हम ये बोलते हैं कि यस इस कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट है, इस पे भी दो ग्रुप डिफरेंट है, तो दिस विल गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। एंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं रिंग वाले केस में ही। अब इस वाले केस में होगा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, यस बिल्कुल होगा, क्योंकि इस कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट है और इस कार्बन पे रिंग को हाफ करेंगे तो दो ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं, तो दिस विल ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट कैसे करना, आई थिंक उतना पार्ट आपको क्लियर है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो यहां पर भी सेम चीज। अब नाइट्रोजन एट ए टाइम तीन ही बॉन्ड बनाता है, दो बना लिए तो तीसरा होगा, लेटर से तीसरा ये CH3 है और एक होगा इसके ऊपर लोन पेयर। लोन पेयर को भी एज ए ग्रुप आपने काउंट करना है, तो एक ही हो गया। तो कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट है, नाइट्रोजन पे भी ये दो ग्रुप डिफरेंट है, तो यस दिस विल शो। ये वाला केस हो सकता है, ठीक है। तो कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट, नाइट्रोजन पे दो ग्रुप डिफरेंट। मान लो अगर हम ये वाला केस लें, तो ये वाला शो करेगा नो, क्योंकि कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट नहीं है। तो इसी तरह से नाइट्रोजन के साथ यहां पे आप रिंग स्ट्रक्चर भी कनेक्ट कर सकते हो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, यहां लोन पेयर, ये शो करेगा नहीं क्योंकि रिंग सिमिट्रिकल है। अब रिंग पे एक ब्रांच लगा देते हैं, अब शो करेगा यस। तो सेम चीज कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे भी एप्लीकेबल होगी। देन उसके बाद अलोंग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में दो बॉन्ड तो बन गए, तीसरा बॉन्ड बनाना है। तो एक बार ऐसा होता है कि यहां पे एक CH3 लगा दो, यहां एक CH3 लगा दो, एक लोन पेयर इसके पास रहा, एक लोन पेयर इसके पास रहा, तो अभी भी लोन पेयर और CH3 दो डिफरेंट ग्रुप है ना। एंड इसका दूसरा आइसोमर क्या होगा, एक नाइट्रोजन के ऊपर ग्रुप्स को इंटरचेंज कर लो। अब CH3 को ऊपर ले जाओ, लोन पेयर को नीचे ले आओ, तो अब लोन पेयर ऑपोजिट साइड हो गए, तो ये आगे दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसी तरह इससे कोई बड़ा ग्रुप भी होता है, हम मान लो यहां पे एक रिंग लगाओ, CH3 की जगह यहां पे एक रिंग लगाओ, तो इस तरह से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के क्रॉस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट केस अलोंग सिग्मा बॉन्ड ऑफ साइक्लो अल्केन। अब सिग्मा बॉन्ड के अबाउट मैंने आपको कहा कि से रिंग है। अब छोटे रिंग सारे प्लेनर होते हैं, एक प्लेन में होते हैं, तो इस कार्बन पे ये लग गया A, ये लग गया D, और यहां लग गया B और यहां भी लग गया D।
अगली बार क्या करना है, एक कार्बन को फिक्स रखो, दूसरे पे इंटरचेंज कर लो। तो लेटर से लेफ्ट वाले को फिक्स रखते हैं ए और डी, और राइट में डी को ले जाते हैं ऊपर और बी को ले आते हैं नीचे। तो रिलेटिव पोजीशन का चेंज आया, ए के सामने बी था, अब ए के सामने डी आ गया है। तो यस, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब मान लो 4 मेंबर रिंग लें। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 और 2 मतलब एडजेसेंट कार्बन पे बॉन्ड लगा होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी होता है कि ये 1 पे था और ये दूसरा वाला 3rd पे है। तो जैसे यहां पर CH3 ले लेते हैं, यहां H ले लेते हैं, यहां पर CH3 और यहां पे H। तो अगली बार क्या करना है, लेटर से लेफ्ट वाले को अब चेंज कर दिया हमने, H और CH3, राइट वाला ऐसे रखा। तो डिफरेंस क्या आया, जो मैंने आपको कहा था, जिस प्लेन में रिंग है आप उसी प्लेन में देखो। जैसे ये है, अगर आप इसी प्लेन में यहां से अगर आप इसको व्यू करते हो तो आपको एक लाइन दिखेगी, जस्ट ये और ये। अब इसकी जगह अगर मैं इसको ऐसे भी रखूं और तब भी आप यहां से व्यू कर रहे हैं तो आपको ये एक लाइन ही दिखेगी जिसमें ये सेंट्रल पॉइंट होगा और ये दो पर दिखेगी लाइन, बैक वाला नहीं दिखेगा। तो आपको ये ऐसी लाइन दिखेगी, लेटर से ये 1, ये 2, ये 3, यहां पर ये 1 होगा, सेंटर में आपको ये 2 होगा और ये 3 दिखेगी आपको लाइन, क्योंकि प्लेनर है, सारा उसके पीछे है। तो पेज को जस्ट उसके एज वाले लाइन से सीधे देखो। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां जो 2 ग्रुप लगे हैं, यहां जो 2 ग्रुप लगे हैं, आपको लगेगा कि हाँ 1 पे 2 ग्रुप लगे हैं, H और CH3, और 3rd पे 2 ग्रुप लगे हैं। तो ठीक है ना, तो ये एक प्लेन है, प्लेन से 2 ग्रुप ऊपर हैं, 2 ग्रुप उसके नीचे हैं, तो दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे हैं तो ये हो जाएगा बेसिकली ट्रांस। जब सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तो ये हो जाता है सिस। तो ये फर्क नहीं पड़ता साइक्लिक पार्ट में कि 1 और 2 पे लगे हैं एडजेसेंट, या 1 और 3 पे लगे हैं, या उससे भी दूर हो सकते हैं। पॉइंट इज के रिंग से 2 चीजें ऊपर और 2 चीजें नीचे होनी चाहिए और आपस में डिफरेंट। तो साइक्लोएल्केन वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होगा, बाकी हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे तब तो सब कुछ क्लैरिटी आ ही जाएगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अलोंग डबल बॉन्ड ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइकिल में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो, यूजुअली इन साइक्लोएल्कीन्स डबल बॉन्ड सिस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। व्हाई? ये आगे डबल बॉन्ड। अब अगर मैं डबल बॉन्ड को लेता हुआ एक लाइन, ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं, तो बेसिकली जो दोनों अल्काइल ग्रुप हैं वो दोनों डबल बॉन्ड से ऊपर की तरफ है ना, सेम साइड पे हैं, तो ये सिस है। तो साइक्लोएल्कीन छोटी वाली हमेशा सिस में ही मिलेंगी आपको। ये डबल बॉन्ड ले लो, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से दोनों अल्काइल ग्रुप ऊपर की तरफ लगे हैं, तो ये भी सिस में है। इसमें चलो यहां कर लो ड्रॉ, तो डबल बॉन्ड वाले एक इमेजिनरी लाइन एक्सटेंड कर लो, तो देखो दोनों ग्रुप डबल बॉन्ड वाली जो लाइनें से एक ही तरफ हैं, ये भी सिस है। 6 मेंबर ले लेते हैं, यहां पर ये वाली इमेजिनरी लाइन आ गई, तो दोनों ग्रुप इमेजिनरी लाइन के एक ही साइड पे हैं, ये भी सिस फॉर्म में। तो साइक्लोएल्कीन जनरली सिस फॉर्म में ही रहती हैं अगर उनमें डबल बॉन्ड हो। ट्रांस में प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए अगर हम ट्रांस में प्रॉब्लम क्या है। मान लो साइक्लोहेक्सिन का मेरे को ट्रांस वाला करना है, ट्रांस में होना क्या चाहिए, डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड नीचे और एक बॉन्ड ऊपर, दिस इज कॉल्ड ट्रांस। अब ये एक कार्बन, ये 2, ये 3, फिर उसके बाद 4, मेरे को थोड़ा सा इसको लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। तो देखो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 हो गए 6। तो ऐसा एकदम स्ट्रेन्ड वाला ऐसा मॉलिक्यूल क्या स्टेबल होगा? नहीं, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन है। तो इतने छोटे से मॉलिक्यूल को आप इस तरह से ट्रांसफॉर्म में ले आओगे तो इसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। इसीलिए छोटी जो साइक्लोएल्कीन्स हैं वो ट्रांसफॉर्म में नहीं रहता, उनका डबल बॉन्ड सिस फॉर्म में रहता है। हाँ, बड़े वाले साइक्लोएल्कीन अगर आप लेते हो तो उसमें होता है।
जैसे साइक्लोऑक्टीन, ठीक है, तो इसमें पॉइंट लिख लो, दैट इज द स्मॉलेस्ट ट्रांस साइक्लोएल्कीन दैट इज स्टेबल इनफ टू बी आइसोलेटेड, जो इतनी स्टेबल है कि उसको आप मिक्सचर से अलग करके निकाल सकते हो। टू बी आइसोलेटेड इज ट्रांस साइक्लोऑक्टीन। तो मतलब 8 कार्बन कम से कम चाहिए आपको रिंग में, उससे पहले नहीं होगा। ये है, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड यहां पे आया, अब इस डबल बॉन्ड को रेफरेंस लेते हुए लाइन ड्रॉ करें तो देखो एक अल्काइल ग्रुप उसे ऊपर की तरफ है और एक उसे नीचे की तरफ है, तो ये है ट्रांस साइक्लोऑक्टीन। तो सिस क्या हो जाएगा? यस, ये वाला आ गया सिस, डबल बॉन्ड से दोनों ऊपर को है, ये इसकी सिस फॉर्म है। तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए ट्रांस साइक्लोएल्कीन के लिए? 8 कार्बन। उससे अगर छोटे होंगे तो क्या होगा? स्ट्रेन आएगा रिंग में, स्टेबल नहीं होगा। ओके, नाउ नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट यू पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैक्सिमम आपको 1 मिनट लगना चाहिए, ठीक है, चलो 2 मिनट ले लो, नॉट मोर देन दैट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, क्योंकि ये टर्मिनल है, तो इस वाले कार्बन में ये तो CH2 ग्रुप है, तो कार्बन पे 2 ग्रुप सेम हो गए ना, H और H, तो ये नहीं देगा, ठीक है। तो टर्मिनल वाला डबल बॉन्ड जनरली नहीं देता क्योंकि उस पर CH2 ग्रुप होता है। यहां पे क्या है? एक H है और एक CH3 है, इस पे एक CH3 है और एक H है, तो यस ये दे रहा है, ग्रुप डिफरेंट है। यहां पे 2 डबल बॉन्ड है, दोनों के क्रॉस चेक करो। ये वाला क्योंकि CH2 है, कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, इस वाले डबल बॉन्ड पे नहीं देगा, पर इस वाले पे देगा। क्यों? इस वाले कार्बन पे एक तो ये ग्रुप हो गया विनाइल और एक हो गया H, इस वाले पे एक H और एक CH3, तो इस वाले पे देगा। तो अगर मल्टीपल डबल बॉन्ड है तो सबके अक्रॉस चेक करना है, किसी एक के अक्रॉस भी अगर आ गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो कंपाउंड के आइसोमर्स बनेंगे। यहां पे अब देखो, यहां पर रिंग भी है, डबल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड पे ये रिंग लगा, तो रिंग को बीच में से कट करते हैं। ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ सेम नहीं है क्योंकि यहां पर ये मिथाइल लगा है, तो इस कार्बन पे तो 2 ग्रुप है वो डिफरेंट है, इस पे भी 2 ग्रुप, एक CH3 और एक H, तो यस ये देगा डबल बॉन्ड के अक्रॉस। अब अगर आप बोलो कि रिंग के अक्रॉस देगा, नहीं, रिंग के अक्रॉस नहीं देगा। तो अगर हम ये भी बोले कि रिंग पे तो 2 ग्रुप लगे होने चाहिए, एक यहां पे ये मिथाइल है और एक ये वाला है, तो हो जाना चाहिए, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये इस पॉइंट पे 2 ग्रुप और इस पॉइंट पे 2 ग्रुप। तो पॉइंट इज 2 ग्रुप मतलब एक ग्रुप, जो रिंग है वो एक प्लेन में है, एक ग्रुप प्लेन से ऊपर होता है, एक नीचे होता है, यहां भी एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस कार्बन की, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये प्लेनर हो गया, ट्रायंगुलर प्लेनर, मतलब जिस प्लेन में रिंग है ये डबल बॉन्ड भी उसी प्लेन में है, तो इफेक्टिवली सिर्फ ये वाला जो CH3 है ये रिंग के ऊपर या नीचे हो सकता है, ये वाला नहीं। तो ये ध्यान रखना कि जब 2 ग्रुप आप देखोगे रिंग पे लगे हों, वो दोनों sp3 कार्बन पे होने चाहिए। sp2 में हो गए तो वो, जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड और यहां मैंने बोल दिया ये ब्रांच है, अब इसको आप यहां से देखोगे तो ये एक ही प्लेन में पूरा का पूरा, क्योंकि ये वाला sp2 कार्बन पे लगा हुआ है, तो वो सेम प्लेन में है जिस प्लेन में रिंग है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन के थ्रू। तो ये वाला दे रहा है डबल बॉन्ड की वजह से, नॉट रिंग की वजह से। इस वाले में कार्बन पे देखो एक Cl और एक CH3, 2 डिफरेंट ग्रुप, यहां कार्बन पे एक Br और CH3 देगा, कार्बन पे एक H और PH, N पे OH और लोन पेयर, ये भी देगा। ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होता, डबल बॉन्ड में, तो ट्रिपल बॉन्ड तो बिल्कुल सीधा है, यहां पे HCH3 HCOH ये भी दे रहा है। यहां पे रिंग को बीच में से कट करोगे सिमेट्रिकल है तो ये नहीं देगा, यहां भी बीच में से कट करोगे तो ऊपर वाला नीचे वाला रिंग पार्ट डिफरेंट है, दूसरे वाले कार्बन पे भी डिफरेंट है, तो ये भी दे रहा है। इस वाले केस में फिर से ये सिमेट्रिकल आ गए,
नहीं दे रहा। इस केस में क्या, दिस इज कॉल्ड डेकलिन। डेकलिन में आप बोलोगे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बट ये जो दो कार्बन हैं यहां पे जो हाइड्रोजन लगी है, ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे हो सकती हैं तो ये सिस हो जाएगा, और एक और ऐसे हो जाएंगे तो ये ट्रांस हो जाएगा। तो डेकलिन सिस और ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये ठीक है, तो ये वाला होगा आपका ट्रांस, ये हो गया आपका सिस। तो ये आपके क्वेश्चन के लिए नहीं था, जस्ट एडिशनल नॉलेज के लिए था कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डेकलिन में भी सिस और ट्रांस आइसोमर बनते हैं इस तरह से। तो आई थिंक क्वेश्चन इज प्रीटी मच क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। तो पहला जो हम इतनी देर से कर रहे हैं सिस ट्रांस, तो सिस और ट्रांस किसके ऊपर है, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। तो सिस कब आता है, जब हमारे पास सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड। किसकी सेम साइड, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड या रिंग। ये CH3 यहां पे H, यहां पे CH3, यहां पे H, तो दोनों सेम ग्रुप, देखो सिमिलर ग्रुप होने भी चाहिए, तो ये सिस हो गया। और ये वाला केस क्या हो गया, सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट है तो ये ट्रांस हो गया। अब सिमिलर में चाहे आप CH3 को कंपेयर कर लो या H को कंपेयर कर लो, ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल था। तो ट्रांस में क्या होगा, सिमिलर ग्रुप जब ऑपोजिट साइड होंगे। तो अब प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम ये आती है हमारे पास अगर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, अब यहां पर सिमिलर ग्रुप तो है नहीं क्योंकि इस कार्बन पे OH और CH3, इस वाले पे इथाइल और H, तो सिमिलर ग्रुप तो दोनों में नहीं है ना। ऐसे वाले को आप सिस ट्रांस कैसे बोलोगे, नहीं बोल सकते। तो सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर बहुत लिमिटेड है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अप्लाई नहीं होता। तो ऐसे स्ट्रक्चर जहां पर ग्रुप डिफरेंट है, सिमिलैरिटी नहीं आ रही है दोनों तरफ, डबल बॉन्ड के या रिंग के, वहां पर हमें एक नया टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर चाहिए जो वाइडली यूज हो, जो सब जगह एप्लीकेबल हो। दैट इज द EZ नॉमेनक्लेचर। तो दिस इज बेस्ड ऑन सीनियरिटी ऑफ ग्रुप्स। सिस ट्रांस was based on similarity of groups। तो EZ में क्या है, पहला रूल, हायर एटॉमिक नंबर मोर प्रायोरिटी। जैसे कि Br लगाओ और Cl लगाओ तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का। ऑक्सीजन है और कार्बन है तो ऑक्सीजन को, ठीक है। अब जैसे ये कार्बन है, अब देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है ना, हमारे पास आगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और आगे ये ग्रुप्स लगे हैं। अब इन ग्रुप्स में मान लो ये वाली चीजें लगी हुई हैं, जैसे यहां पे ये CH2Br, तो मान लो यहां ये CH2Br है। अगला क्या है, CHCl2, यहां ये CHCl2 है। तब कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा सीनियर है, तो पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ पहला ग्रुप क्या लगा है, मतलब एटम कार्बन, इधर भी कार्बन, सेम हो गया। आगे चलो, कार्बन के आगे ब्रोमीन है, इसमें आगे 2 क्लोरीन है, फर्क नहीं पड़ता, एक एटम कंपेयर करना जो हायर एटॉमिक नंबर वाला है। तो इसमें कार्बन के आगे हायर एटॉमिक नंबर क्या है, ब्रोमीन, इसके आगे क्या है, क्लोरीन। तो क्योंकि एक ब्रोमीन है, दोनों को ऐड मत कर देना कि 2 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ऐड कर देंगे, ब्रोमीन वर्सेस 1 क्लोरीन, हायर एटॉमिक नंबर, तो इसकी सीनियरिटी ज्यादा, तो CHCl2 की कम। उसके बाद देखो, अब यहां कार्बन के साथ 2 क्लोरीन थे, यहां कार्बन के साथ 2 कार्बन और 1 O, तो कार्बन और ऑक्सीजन में हायर एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को फिर कंपेयर करेंगे, तो इसमें जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है कार्बन के आगे वो क्लोरीन, यहां पे ऑक्सीजन, तो क्लोरीन का ज्यादा है, उसका बाद ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बाद देखो अब ये यहां तीनों कार्बन है, तो ऑक्सीजन को कार्बन से कंपेयर किया तो उसकी कम प्रायोरिटी आई कार्बन की। अगले में देखो ये CH2Br है तो हाई एटॉमिक नंबर, पर कहां है, दूर लगा है। तो पहला एटम क्या होता है, पहला ये कार्बन था, कार्बन के साथ 2 कार्बन लगे हैं, इसमें 3 कार्बन लगे हैं, तो 2 कार्बन तो कॉमन आ गए, तीसरा यहां H था जिसकी जगह यहां पे कार्बन था,
तो हायर प्रायोरिटी में आ गया। तो ब्रोमीन तब कंपेयर होगा जब इस लेवल पे डिफरेंस नहीं आया, तब हम अगले एटम पे जाते हैं, उस पे डिफरेंस नहीं आया तो उससे अगले पे जाते हैं। दिस इज हाउ द प्रायोरिटी और द सीनियरिटी इज कैलकुलेटेड। तो उसको नोट कर लो। देन द हायर मास आइसोटोप इज सीनियर। जैसे कि अगर आपको हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम भी दिया है, ट्रीटियम दिया है, तो ट्रीटियम की सीनियरिटी ज्यादा है, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। सिमिलरली एक बार कार्बन 14 है और एक बार कार्बन 12 है, तो कार्बन 14 की ज्यादा होगी। फिर एक बार ऑक्सीजन 18 है, एक बार 16 है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चलता रहेगा। हायर मास आइसोटोप इज सीनियर। अब जैसे यहां पे इजेड नॉमेनक्लेचर करना है, तो इस वाले कार्बन पे CH3 और H में सीनियर कौन सा है? CH3। H और CH3 में भी CH3। तो जब सिमिलर जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप हैं वो ऑपोजिट साइड पे होते हैं तो उसको बोलते हैं E। ठीक है, तो E क्या हो गया? हायर प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड में है। और Z कब हो गया? हायर प्रायोरिटी सेम साइड में है। ठीक है, तो हायर प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड को E, सेम साइड को Z, तो यहां ऑपोजिट है, E हो गया। इस कार्बन पे दोनों में हाई प्रायोरिटी ये है, इन दोनों में ये है, तो ये Z। इस कार्बन पे CH3 और Cl, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फ्लोरीन और H, फ्लोरीन का ज्यादा है, तो ये E हो जाएगा। यहां पे इस कार्बन पे O और Cl, ऑक्सीजन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा है, ब्रोमीन और कार्बन में ब्रोमीन का है, ये भी E हो जाएगा। इन दोनों में देखो, अब क्या है, ये पहला कार्बन है, पहला यहां भी कार्बन, नीचे भी कार्बन है, उस कार्बन के आगे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के आगे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, तो वो एक कार्बन ऊपर के हाइड्रोजन से कंपेयर हुआ, तो दिस इज हायर प्रायोरिटी। यहां पर क्या, C डबल बॉन्ड OOH, पर पहला तो C है ना, तो यहां पहला O है, तो पहला एटम कंपेयर होता है सबसे पहले, तो ऑक्सीजन इज हायर प्रायोरिटी, Z। ठीक है, नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट इज टू असाइन अ प्रायोरिटी टू एन एटम दैट इज पार्ट ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तब हम उसको किस तरह से वहां पर असाइन करेंगे। ठीक है, देखो इसको कैसे कंपेयर करना है। डबल बॉन्ड को ऐसे समझो, कार्बन का डबल बॉन्ड है ना, कार्बन से डबल बॉन्ड का मतलब कि 2 बॉन्ड है कार्बन से, तो कार्बन का एक बॉन्ड तो ये हो गया, एक और बॉन्ड है कार्बन से, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करो। फिर इस कार्बन का भी डबल बॉन्ड है, मतलब बेसिकली इसके 2 बॉन्ड है कार्बन के साथ, तो एक बॉन्ड तो दिख रहा है, एक और बॉन्ड लगा लो। बाकी तो 2 क्या थे उसके पास, H थे। ठीक है, तो समझ आया। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का मतलब ये कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड है और ये वाला भी 2 से है, तो ये वाला कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड, ये वाला भी 2 से, तो ये 2 हमने नए लगाए। इस तरह से इसको एक्सपेंड करना है, फिर जाके कंपैरिजन स्टार्ट करना है। तो RCH डबल बॉन्ड NH, तो RCH डबल बॉन्ड N का मतलब ये कार्बन 2 नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, और N डबल बॉन्ड C मतलब ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, एक ये और एक ये, फिर आगे H, तो ये हमने 2 नए इंट्रोड्यूस किए। फिर RC ट्रिपल बॉन्ड CH, RC ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, एक ये 2 ये 3, ये वाला भी 3 से कनेक्टेड, तो 1 2 3 फिर H। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। अब जाके हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसको और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इनको कंपेयर करना है कि किसकी सीनियरिटी ज्यादा है। तो ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है, पॉज द वीडियो। अब देखो CH डबल बॉन्ड CH2 को अगर हम एक्सपेंड करें, तो CH कार्बन, यहां भी कार्बन, इस कार्बन के भी यहां कार्बन, ये 2H, ये ऐसे ही हो गया। और इसको एक्सपेंड करो तो CH CH3 CH3। अब
यहां से ये कनेक्टेड है, तो ये पहला एटम कार्बन, इसका भी कार्बन, ये आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला भी 2 से कनेक्टेड है, तो अगला वाला कार्बन पे चले फिर हम, ठीक है। तो ये आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड, एक एच से था ना, तो जो हायर प्रायोरिटी वाला उस पे आगे मूव करना है। ये कार्बन भी 2 कार्बन और एक एच, तो हायर प्रायोरिटी कौन सा है, कार्बन, ठीक है। तो आगे जब आप कार्बन पे मूव किए इस वाले पे, तो ये फर्दर किस से कनेक्टेड है, तो अब हम इस कार्बन पे आ गए, यहां भी इस कार्बन पे, ये फर्दर 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, पर ये वाला कार्बन तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो अभी H कंपेयर होगा कार्बन के साथ, तो हाई प्रायोरिटी कार्बन की, तो दिस हैज हायर प्रायोरिटी देन दिस वन। देखने में लगता है कि इसमें 2 कार्बन है, वहां 3 है, तो हाई प्रायोरिटी होना चाहिए। दिस इज हाउ वी कंपेयर द सीनियोरिटी ऑफ ग्रुप्स। डन। नेक्स्ट, EZ के अलावा भी एक और टाइप का हमारे पास यहां पर नॉमेनक्लेचर है, दैट इज सिन एंड एंटी नॉमेनक्लेचर। अब देखो, सिन और एंटी बड़ा ज्यादा आपको कॉमनली नहीं मिलेगा, पर फिर भी कुछ जगह मिल जाएगा। तो ये था यहां पर ऑक्साइम्स बेसिकली हमारे पास आते हैं, या उस तरह के और स्ट्रक्चर्स, एल्डोक्साइम्स और कीटोक्साइम्स, दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो होता क्या है, ये अल्डिहाइड है और ये था NH2OH। जब आप अल्डिहाइड प्लस NH2OH को या कार्बोनिल को NH2OH से ट्रीट करते हैं, ये H2O निकल जाता है। ये रिएक्शन पढ़ना है आपने 12th क्लास में, अभी पढ़ लो तो बेटर है, क्योंकि सिंपल सा है। H2O निकल गया, डबल बॉन्ड रह जाएगा और डबल बॉन्ड आगे लग जाएगा सीधा नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। एक बार ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्लस एक बार OH को नीचे करके लिख ले, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो देखो, ये अल्डिहाइड से बना तो ये हुए एल्डोक्साइम, ठीक है। ऑक्साइम्स का मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड NOH, ये होते हैं ऑक्साइम। अल्डिहाइड से बने तो एल्डोक्साइम। अब जब H और OH सेम साइड पे हो तो सिन, H और OH ऑपोजिट हो तो एंटी। तो यहां H और OH ऑपोजिट हैं तो ये एंटी वाला एल्डोक्साइम है, और यहां H और OH सेम साइड है तो ये सिन। सेम चीज अब आपका कीटोन है, कीटोन में भी ये H2O निकाल देंगे, तो -H2O, RCr डैश डबल बॉन्ड N प्लस, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ गई कि H और OH नहीं है, क्योंकि यहां R और R डैश है, वहां OH है, तो यहां पर फिर आपने सीनियोरिटी वाला करना है। सीनियर ग्रुप ऑपोजिट साइड तो E, सेम साइड तो मतलब E की जगह आपने NT कर लेना है, ठीक है। तो NT, जो E आ रहा है उसको आप NT लिख लो, जो Z आ रहा है आप उसको सिन लिख लो। तो कीटोक्साइम में ऐसे करना है, तो कीटो से जो बने वो कीटोक्साइम्स। तो दिस इज द सिन एंड एंटी नॉमेनक्लेचर। बड़ा ज्यादा डिटेल आपको या बड़ा कॉमनली एनकाउंटर नहीं मिलेगा इसके साथ। ओके, सो नाउ नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट मूव करते सम प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा 5th क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल दिए हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे नहीं करेंगे, यस नो लिखना है। सिस ट्रांस करेंगे तो वो लिखो, EZ कर रहे हैं तो वो लिखो, दोनों कर रहे हैं तो दोनों लिखो, ठीक है। तो पॉज द वीडियो हियर, A to G सॉल्व करो पहले। तो देखो, A में क्या है, टर्मिनल डबल बॉन्ड था तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। सेकंड में यस, एक ऊपर है और एक नीचे है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहे हैं, और अभी है ये ट्रांस, ट्रांस का मतलब हो जाएगा फिर वो E। पर ये गलती मत करना कि ट्रांस हमेशा E होता है, यहां पर ट्रांस E है, ट्रांस Z भी हो सकता है। यहां पर दोनों मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ हैं तो ये हो जाएगा सिस, तो हाई प्रायोरिटी सेम साइड है तो ये हो जाएगा Z। यहां पर पहला वाला डबल बॉन्ड नहीं दे रहा, दूसरा वाला डबल बॉन्ड भी नहीं दे रहा, क्योंकि दोनों टर्मिनल हैं। इसमें पहला वाला डबल बॉन्ड नहीं दे रहा, दूसरा वाला दे रहा है। अल्काइल ग्रुप इसका ऊपर है, इसका नीचे है इस रेफरेंस लाइन से, तो ये देगा एंड दिस विल बी ट्रांस, हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट साइड है तो E। इस केस में साइक्लिक है, यहां एक मिथाइल ग्रुप, यहां एक मिथाइल ग्रुप। अभी तो ऑब्वियस सी बात है ये एक
कॉमन प्लेन से एक ग्रुप ऊपर है और एक नीचे है, तो एक मिथाइल होगा तो दूसरा क्या होगा, H। यहाँ एक मिथाइल है तो दूसरा होगा H। तो इस कारण पे दो डिफरेंट ग्रुप हैं, इस पे भी दो डिफरेंट ग्रुप हैं। दोनों CH3 सेम साइड पे हो सकते थे, अभी कैसे हैं, एक नीचे और एक ऊपर है, तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं, पर एक ऊपर एक नीचे है, इट मींस दे आर ट्रांस। तो हाई प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड है तो E। इसमें दोनों ऊपर हैं तो नीचे क्या होगा, इसमें यहां H और यहां पर भी जो नीचे होगा दैट इज H। तो देखो जो हायर प्रायोरिटी दोनों सेम साइड पे हैं तो दे रहा है ये, और पर H और H जो सिमिलर हैं, सिमिलर सेम साइड पे, H भी नीचे है और दूसरा H भी नीचे है, सिमिलर क्योंकि सेम साइड पे है तो है तो सिस। पर ओके हाई प्रायोरिटी भी सेम साइड पे Br और CH3 तो ये Z आ गया। अब यहां पे इस कारण पे दोनों ग्रुप सेम है तो ये नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करो। HIJ, आई में क्या है, इस कारण पे दो ग्रुप डिफरेंट है, इस पे डिफरेंट है। सिन और एंटी में इसको डिफाइन कर सकते हो, H और OH सेम साइड है तो उसको आप सिन बोल सकते हैं। और EZ के अकॉर्डिंग ये हाई प्रायोरिटी, इन दोनों में ये हाई प्रायोरिटी तो ये E। इस वाले केस में इस कार्बन में देखो पहला वाला कार्बन कनेक्शन कार्बन से, यहां भी पहला कार्बन से है, अगले दोनों कार्बन है, अगला ब्रोमीन है तो दिस इज हाई प्रायोरिटी। यहां पे पहला कार्बन है, आगे वो एक ऑक्सीजन से, आगे वो क्लोरीन से है, क्लोरीन इज हाई प्रायोरिटी तो ये दे रहा है। अभी ये क्या है, सिस ट्रांस में नहीं डिफाइन कर पाएंगे इसको हम करेंगे हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड दैट इज Z। तो आई थिंक इतने नंबर ऑफ प्रॉब्लम तो सफिशिएंट थी EZ नॉमेनक्लेचर के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन। नाउ पॉज द वीडियो, 2 मिनट है आपके पास, ट्राई टू सॉल्व इट। देखो पहले वाले केस में क्या है, दो ग्रुप हैं CH3 दोनों ऊपर हो सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे तो ये दे देगा। इसमें भी ठीक है, नॉट पॉसिबल इन, चलो नॉट पॉसिबल को देख लेंगे, हम सभी को कर लेते हैं। पहले वाले में है, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता 1 और 3 पे हो या 1 या 4 पे हो, दो ग्रुप होने चाहिए, ठीक है, और वो sp3 कार्बन पे होने चाहिए तो यस। इसमें क्या है, यहां दोनों ग्रुप सेम ही कार्बन पे हैं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर आप डबल बॉन्ड के क्रॉस देखो तो क्योंकि साइक्लोएल्कीन में सिस ट्रांस आता है 8 कार्बन के बाद, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, तो 6 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड की वजह से सिस ट्रांस नहीं आएगा, तो डबल बॉन्ड की वजह से वैसे नहीं आएगा, और दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पे हैं तो वैसे नहीं आएगा, तो ये नहीं देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पे दो ग्रुप तो हैं, एक वाला sp3 पे, दूसरा sp2 पे है, तो sp2 तो सेम प्लेन में रहेगा, इट मीन सिर्फ ये वाला मिथाइल है जो एक बार ऊपर और नीचे हो सकता है, पर एक अकेला ग्रुप ऊपर नीचे क्या करेगा, सामने भी तो कोई चाहिए, तो ये भी नहीं देगा। 5 मेंबर रिंग है, नहीं देगा। ये 8 मेंबर रिंग है तो सिर्फ ट्रांस साइक्लोऑक्टीन बन सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहां आपको फॉर्मूले याद करने होते हैं, तो स्टीरियो सेंटर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोई एटम या बॉन्ड जिस पे दो ग्रुप को इंटरचेंज करने से नया स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो जाए दैट इज स्टीरियो सेंटर। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे रहा है तो ये एक स्टीरियो सेंटर है। ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन CH3 और H को ऊपर नीचे कर लो, नया आइसोमर जनरेट हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड भी एज अ स्टीरियो सेंटर काम कर रहा है, ये 1 काउंट होगा। इसमें इस डबल बॉन्ड के क्रॉस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसके क्रॉस भी है क्योंकि दोनों पे डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो इसके पास दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, एक ये और एक ये। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, नॉट आइसोमर, स्टीरियो सेंटर्स आपको काउंट करने हैं। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, नेचर ऑफ कंपाउंड। जब आपके पास ऐसा कंपाउंड है जिसके एंड्स अलग अलग है, डिफरेंट है, मतलब बीच में से कट करो तो दोनों एंड मिलते नहीं है, तो यहां देखें तो इसको आप बिल्कुल सिमेट्रिकली अगर लो तो एंड सेम नहीं है ना, यहां इथाइल है, यहां पे इथाइल नहीं है ग्रुप ये, ठीक है, तो सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब दोनों एंड्स सिमिलर नहीं है, तो डिसिमिलर एंड्स हैं,
तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए 2n। तो ये वाला भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, ये वाला देगा, तो n हो गया 2। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 2 दैट इज 4। कैसे? देखो, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस सिस, अगला वाला ट्रांस में, तो एक कॉम्बिनेशन बना सिस ट्रांस, फिर पहले वाले में ट्रांस, दूसरे में सिस, फिर दोनों में सिस और दोनों में ट्रांस, ये 4 कॉम्बिनेशन हैं। सेकेंड इज एंड्स सिमिलर हैं, ठीक है। तो एंड सिमिलर कैसा है? एग्जैक्टली बीच लो, मतलब ये आ गया आपका मिडिल पॉइंट। यहां से चलो, इधर को चले तो CH डबल बॉन्ड, यहां भी CH डबल बॉन्ड C, यहां भी डबल बॉन्ड C, मतलब इधर से आप इस साइड को चलो या लेफ्ट को चलो, सेम नंबर ऑफ ग्रुप, सेम नेचर ऑफ ग्रुप मिल रहे हैं, तो इट मीन एंड्स सिमिलर हैं। और इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने हैं? 2। तो 2n-1 प्लस 2n-2/2। अब इसको फॉर्मूले को याद करने के लिए बड़ा सिंपल है। जब इवन नंबर हो तो n-2/2, जब ऑड नंबर हैं पर डिसिमिलर एंड्स हैं, ठीक है, तो n-1/2। तो ऑड नंबर में n-1/2, इवन नंबर में n-2/2। तो यहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये टोटल आ जाएंगे आपके पास, देखो 2 स्टीरियो सेंटर हैं, तो 2-1 प्लस 2-2 1/2 कितना होगा? सॉरी नहीं, 2 - 2 दैट इज 0, 2 दैट इज टोटल आएंगे 3 इसलिए आएंगे क्योंकि एक तो हो गया सिस सिस, एक हो गया ट्रांस ट्रांस। जो तीसरा बोल रहे हो कि सिस ट्रांस और ट्रांस सिस वो बराबर है, क्यों? सिमेट्रिकल है। इसको सिस बोल के उसको ट्रांस बोलो, पलट दो, तो ये ट्रांस हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा। तो वो दो जो स्ट्रक्चर आप अलग सोच रहे हो वो एक ही हैं, इसलिए वो दोनों एक काउंट होते हैं, तो ये 4 की जगह 3 आते हैं। फिर डिसिमिलर एंड्स, यहां भी एग्जैक्टली बीच में देखो, 2 4 6 8, तो 2 4 4 के बाद यहां बीच में से कट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर सॉरी नॉट डिसिमिलर एंड्स, दीज आर, ये तो सिमिलर एंड्स हैं, ठीक है। डिसिमिलर एंड्स वाला तो हमने एक ही बार कर लिया था। तो सिमिलर एंड्स एंड ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, तो यहां सेंटर से चले तो इधर को भी सेम ग्रुप वही रिपीट हो रहा है जो इधर को रिपीट हो रहा है। 3 स्टीरियो सेंटर हैं, तो ये टोटल करके आएगा आपके पास 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये फॉर्मूले थोड़े से मतलब याद करना उतना भूल जाते हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना इसके ऊपर, तो याद रहेंगे। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, कंपेयर सिस एंड ट्रांस 1 to डाइब्रोमोइथीन। इनकी डाइपोल मोमेंट कंपेयर करनी है, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी। 1 to डाइब्रोमोइथीन, ठीक है। तो देखो डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें तो ब्रोमीन क्या होगा, दोनों डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ जा रही हैं, एक ऊपर है और एक एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है, कैंसिल हो रही हैं, इसमें तो 0 है, तो ऑब्वियसली यहां पे सिस की ज्यादा है ट्रांस से। फिर बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड को बॉयल करेंगे हम, तो लिक्विड में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेज हों। अट्रैक्टिव फोर्सेज कौन सी होती है? वॉन डर वॉल, डाइपोल डाइपोल, एच बॉन्डिंग एंड ऑल। डाइपोल डाइपोल किस में ज्यादा होंगी? जिसका डाइपोल ज्यादा है, तो ऑब्वियसली डाइपोल किसका ज्यादा है? सिस का, तो सिस में डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ज्यादा आएंगी क्योंकि पोलर है, और ट्रांस वाला तो नॉन पोलर हो गया ना, कैंसिल हो गया आपस में। फिर बॉइलिंग के बाद सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का रूल है लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो सॉल्युबिलिटी वाटर में पूछिए, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर में वो ज्यादा डिजॉल्व होगा जो ज्यादा पोलर है, ज्यादा पोलर वो होगा जो ज्यादा पोलैरिटी आई मीन डाइपोल मोमेंट है, तो वो भी सिस की ज्यादा है। तो इस तरह से सिस और ट्रांस में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको रटना नहीं है, पर कंपैरिजन करने का तरीका मैंने बता दिया। मेल्टिंग पॉइंट, आपको सॉलिड को मेल्ट करना होता है, तो सॉलिड में अमाउंट ऑफ फोर्सेस तो मैटर करते हैं पर सिमेट्री भी मैटर करती है, ताकि क्लोज पैकिंग। सिस वाले में क्या होगा, ये एक बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप, ये छोटे छोटे ग्रुप, तो ऐसा आप एक और स्ट्रक्चर साथ में रखोगे तो ये वाला स्पेस वेस्ट हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि ये दूर दूर रहेंगे, थोड़ा बीच का स्पेस वेस्ट हो जाएगा। ट्रांस में क्या है, ये बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप, तो स्पेस प्रॉपरली यूटिलाइज हो गया, तो पैकिंग अच्छी हुई। तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा आ गया सिस से,
ठीक है। और स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में बड़े ग्रुप जब सेम साइड पे होंगे, ऑब्वियस बात है रिपेल करेंगे, तो स्टेबिलिटी में यहाँ पे ट्रांस ज़्यादा है सिस से। तो ऐसा नहीं है कि सिस वाला नहीं हो सकता है अगर मान लो सिस में दो ग्रुप ऐसे लगे हो जिनमें एच बॉन्डिंग हो जाए तो सिस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ट्रांस से। तो दैट फिनिशेज दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पार्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग विद ऑप्टिकल आइसोमर, दैट इज द इनएंशियोमर्स वाला जो पार्ट है। तो दैट्स अ न्यू टॉपिक। तो तब तक आप जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पे क्वेश्चन आपको मिलते हैं बुक्स में, जो भी पढ़ना है पढ़ के कंप्लीट करके खत्म कर लो, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ऑप्टिकल, वो थोड़ा टिपिकल है, ट्रिकी है। अगर आपका बैकलॉग रहा, पीछे के टॉपिक क्लियर नहीं है, तो उसमें दिक्कत होगी। एंड दैट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।